नमस्ते, राधे राधे मेरे यूट्यूब फैमिली। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गाज का व्रत व व्रत करने की विधि, व्रत की कथा। कब गाज का व्रत किया जाता है, क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, तो आइए इस कथा में हम जानेंगे गाज का व्रत क्या होता है, किस प्रकार हमें करना चाहिए। गाज क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके लाभ हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। बोलो राधा रानी की जय हो। गणपति बप्पा मोरिया, श्री गणेशाय नमः। चलो हम शुरू करने जा रहे हैं व्रत कथा। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं कहानी की ओर। गाज का व्रत। यह व्रत भाद्रपद माह में किया जाता है। यदि किसी के पुत्र पैदा हुआ हो, पुत्र का विवाह हुआ हो तो उसी वर्ष भाद्रपद माह में किसी शुभ दिन को रखकर गाज का व्रत का उद्यापन करना चाहिए। 7 जगह से 4 पूरी और हलवा रखकर उसमें कपड़ा ₹1.25 रख दें। एक जल के लोटे में सतिया बनाकर 7 दाने गेहूँ हाथ में लेकर गाज की कहानी सुने। इसके बाद सारी पूड़ी ओढ़नी में रखकर ससुर जी के पैरों को छूकर दे दें। बाद में लौटे हुए जल को भरकर भगवान को अर्घ्य दें। इसके बाद 7 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर स्वयं भोजन करें। यह तो थी गाज का व्रत की विधि थी। अब आते हैं इसकी क्या कहानी है, सुनते हैं। यह पुत्र के लिए सबसे विशेष मानी जाती हैं। गाज के व्रत की कथा सुनने जा रहे हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। पुराने समय में एक राजा के कोई संतान नहीं थी। राजा रानी संतान न होने से बड़े दुखी थे। एक दिन रानी गाज माता से प्रार्थना की, अगर मेरे गर्भ रह गया तो मैं तुम्हारे हलवे की कढ़ाई करूँगी। इसके बाद रानी गर्भवती हो गई। राजा के घर में पुत्र पैदा हुआ, परंतु रानी गाज माता की कढ़ाई करना भूल गई। इसके बाद गाज माता क्रोधित हो गई। एक दिन रानी का बेटा पलने में सो रहा था। आंधी पलने सहित लड़के को उठाकर ले गई। एक भीलनी घर में पालने को रख दिया। जब भीलनी जंगल से आए तो उन्होंने अपने घर में एक लड़के का पालना सोता हुआ पाया। भीलनी के कोई संतान न थी। भगवान का प्रसाद समझकर भील दंपत्ति बहुत प्रसन्न हुए। एक धोबी राजा और भील दोनों कपड़े धोते थे। धोबी राजा के महल में कपड़े देने गया तो महल में शोर हो रहा था कि गाज माता ने लड़के को उठाकर ले गई। धोबी ने बताया कि मैंने एक लड़के को भीलनी के घर में पालने में सोते हुए देखा है। राजा ने भील दंपत्ति को बुलाया। भील दंपत्ति ने कहा, हमें गाज माता का व्रत करते हैं। गाज माता ने हमें बेटा दिया है। यह सुनकर रानी को भूल का एहसास हुआ। रानी गाज माता से प्रार्थना करने लगी कि मेरी भूल के कारण ऐसा हुआ है। तत्पश्चात करने लगी, हे गाज माता, मेरी भूल क्षमा करो। मैं आपकी कढ़ाई अवश्य करूँगी। मेरा लड़का ला दो। गाज माता ने प्रसन्न होकर उसका लड़का ला दिया तथा भील दंपत्ति के घर भी संपन्न हो गया और एक पुत्र की प्राप्ति हो गई। तब रानी ने गाज माता का श्रृंगार किया, उसकी शुद्ध घी के हलवे की कढ़ाई की। हे गाज माता, जैसे तुमने भील दंपत्ति को धन दौलत और पुत्र दिया, रानी को पुत्र को वापस ला दिया, उसी तरह से हे माता सबको धन और पुत्र देकर प्रसन्न रखो। बोलो गाज माता की जय हो।
ये गाज माता की व्रत कथा थी। आप सुनना, अपनी माँ को सुनाना, दादी को, भाभी को, दीदी को, सभी को कहने वाले, सुनने वाले, ओंकारा लगाने वालों को गाज माता आपको अन्न दे, धन दे, बल दे, बुद्धि दे। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच मेरी यूट्यूब फैमिली। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।